This is chapter number 6 of Alien Hand, and the name of the chapter is I Want Something in a Cage. Mr. Purcell owns a pet shop. There is constant noise of screeching and twittering in the shop, but Mr. Purcell is happily unaware of it. One cold morning, a strange customer calls. अब मिस्टर पर्सल से रिलेटेड एक चैप्टर है जिनकी की एक पेट शॉप थी, मतलब उनके पास पेट्स मिलते थे, मतलब अलग अलग तरह के एनिमल्स उनके पास मिलते थे, वो बेचा करते थे. देर इज़ कॉन्स्टेंट नॉइस, नेचुरल सी बात है, एनिमल्स हैं, उनकी उनकी जो स्क्रीचिंग और ट्विटरिंग, मतलब बोलते रहना, शोर करते रहना, ची ची करना, ये सब आवाज़ें लगातार शॉप के अंदर आती थी. बट मिस्टर पर्सल हैप्पीली अनअवेयर ऑफ, लेकिन उनको उस चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता था. दे बिकेम हैबिचुअल, ही बिकेम हैबिचुअल ऑफ दैट थिंग्स. वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स. अचानक एक दिन क्या हुआ, एक स्ट्रेंज मतलब अजीब सा कस्टमर उनके पास आता है. मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट. नेवरदलेस द मैन हु बॉट द टू डव्स एंड स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर लेफ्ट विद हिम अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैनी. इस चैप्टर में अब जो मिस्टर पर्सल के बारे में बताते हैं कि वो भूतों पर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है. और एक दिन क्या हुआ, उनके पास एक आदमी आया जिसने 2 डव्स खरीदी, ठीक है, 2 डव्स खरीदी एंड लेफ्ट हिम विद डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैनी. और उसके बाद वो बिल्कुल, मतलब अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज, ये लिख लेना बेटा साथ साथ वर्ड मीनिंग्स. अनकैनी का मतलब होता है बिल्कुल मिस्टीरियस तरीके से, रहस्यपूर्ण तरीके से, मतलब सीक्रेट तरीके से वो वहाँ से चला जाता है, मतलब वहाँ पर मतलब कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी करके जाता है जो कि वो देखते रह जाते हैं मिस्टर पर्सन. एज थॉट बिहाइंड इज डिपार्टेड कस्टमर. अब देखो इनके मतलब बहुत गंदे होने की जिता रहे हैं कि जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर एक अजीब सी स्मेल सी आ रही थी, ठीक है. एंड हॉन्टेड हाउस, मतलब कि ऐसे लग रहा था जैसे कि पता किस गंदे से घर से वो आए हैं. मतलब उनके जाते ही, उस जाने के बाद भी पीछे से भी उस बंदे के में से उस एरिया से बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल आ रही थी, ठीक है. मिस्टर पर्सल वाज अ स्मॉल फ्यूसी मैन, रेड चिक्स. मिस्टर पर्सल के बारे में बता रहे हैं कि वो एक छोटे से कद के, फ्यूसी मतलब जो लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं, झगड़ालू आदमी था. रेड चीक्स, जिसके रेड रेड चीक्स थे, और टाइट मेलन स्टमक, और उसका तरबूज जैसा मतलब मोटा सा पेट था. लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड इज आईज, सो उसकी आँखों पर जो लंबे बड़े बड़े उसने स्पेक्टेकल चश्मे डाल रखे थे, वो तो उसको ऐसा बना रहे थे जैसे कि एक आउल जैसा बना रहे थे. वाइज तो दिखाई रहे थे भाई, चश्मे डाले तो बड़े अपने को चालाक चतुर नज़र आ रहे हैं, इंटेलिजेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन उल्लू की तरह भी नज़र आ रहे थे. ही ऑन्ड अ पेट शॉप, उनका अपना पेट शॉप था. वो कैट्स, डॉग्स, मंकीज़ वगैरह सेल करते थे, एज वेल एज़ वो फ़िश का फूड, बर्ड्स की सीड वगैरह भी सेल किया करते थे. और कैनरीज़ क्या होती हैं, कैनरीज़ मतलब जो गाने वाले पक्षी होते हैं ना, जैसे नाइटिंगेल वगैरह, उनके लिए खाना वगैरह भी अवेलेबल होता था. उनकी रिपेयर, उनको ठीक भी, वो उनकी दवाई वगैरह भी वो दिया करते थे. और इस तरह से उन्होंने जो उनकी पेट शॉप थी, उनके ऐसे शेल्फ बना रखे थे, उनके ऊपर बहुत सारे रंग बिरंगे केजेस के साथ उनमें रंग बिरंगे से पक्षी नज़र आ रहे थे. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन. वो एक किस्म से एक प्रोफेशनल मैन थे. एक कांस्टेंट स्टीयर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप, ठीक है. अब वहाँ पर कोई ना कोई मूवमेंट होती रहती थी. विस्पर ट्विटर्स का मतलब क्या है, वहाँ पर क्या होता था, फुसफुसाना लगा रहता था, ठीक है, कभी कस्टमर्स का, और वैसे तो जो इतने सारे बर्ड्स वगैरह थे उनकी भी जो रसलिंग वगैरह, मतलब शोर शराबा होता रहता था. स्क्वील मतलब चीखें होती रहती थी. चीप्स मतलब चींची करती रहती थी. और सडन स्क्वीक्स मतलब अचानक ही दोबारा से फिर चिल्ला पड़ना. इस तरह से वो चलता ही रहता था वहाँ पर. स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल्स, और कई बार तो बहुत सारे लोग झुंड बना के वहाँ पर आया करते थे, मतलब दबे पाँव आया करते थे. फ्राइटेंड, बिविल्डर्ड, ब्लाइंडली सीकिंग, और मतलब वो वहाँ पर आकर खड़े होते थे. क्रॉस द शेल्फ बस द एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, और वहाँ पर आते ही उनको क्या दिखता था, एक तो अंदर भी लाइफ की चमचमाहट थी, और जो पर्सन उनको देखने आते थे वो भी बड़े ईगरफुल आइज़ के साथ आते थे बर्ड्स को देखने. तो इस तरह से वहाँ पर जो लाइफ थी पूरी तरह चमचमाती हुई लाइफ नज़र आती थी. बट द कस्टमर्स हु केम इनसाइड, अब कस्टमर्स आते थे और आपस में ही बात करते थे. आरंट दे क्यूट, कि ये बहुत क्यूट है. लुक एट दैट, फिर आपस में से बात करते ना, ये देखो ये पेज कितना, पैकेज के अंदर जो बर्ड है कितना क्यूट है. और मिस्टर पर्सल क्या करते थे, जस्ट स्माइल करते थे और अपनी हेड को सपोर्टिंग वे में शेक किया करते थे, ठीक है. ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वाज कंप्लीटेड,
जैसे ही उनका अपनी दुकान को खोलने का काम पूरा होता था, ठीक है, तो क्या करते थे वो, अक्रॉस द इट वॉज द प्रोप्राइटर कस्टम टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल, और वो क्या करते थे, एक स्टूल पर बैठ जाया करते थे बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे, अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, अपना पेपर खोलते थे, अखबार खोलते थे और न्यूज़ पढ़ा करते थे। एज ही रेड ही वुड स्मर्क, जैसे जैसे वो न्यूज़ पढ़ते थे तो वो बहुत ज़्यादा क्या होते थे, स्मर्क मतलब गंभीर हो जाया करते थे। स्मर्क का मतलब हो जाना, मुस्कुराते भी थे लेकिन गंभीरता से मुस्कुराते थे कई बार तो, ठीक है। फ्राउन, देखो गंभीर भी हो गए, मुस्कुरा भी रहे हैं। रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, और अपनी लिप्स को दबाया करते थे। नोइंगली लेफ्ट हिज आईब्रोज, अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लिया करते थे। नॉड इन ग्रेव एग्रीमेंट, और मतलब कि क्या करते थे वो, अपने सिर को इस तरीके से साथ साथ कस्टमर्स की बातों को सुन सुनकर हिलाया भी करते थे। मतलब ये इनका रूटीन था जो कि वो किया करते थे। ही रेड एवरीथिंग इवन एडवाइस टू द लव लॉन, मतलब वो हर अखबार में हर चीज़ को पढ़ा करते थे, ठीक है ना, मतलब वो सब कुछ पढ़ते थे, जो मर्जी उसके अंदर दिया हो सब कुछ पढ़ा करते थे। और इवन क्या कह रहे हैं, इवन वो क्या पढ़ते थे, एडवाइस टू द लव लर्न, मतलब जो ये आपस में जो प्रेम में लव में डूबे हुए लोग होते थे उनको भी आपस में अगर कोई एडवाइस होती थी उनके लिए भी, इवन वो भी वो पढ़ा करते थे, ठीक है ना, उसको भी नहीं छोड़ते थे। एंड डिटेल्ड कॉलम ऑफ एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट की भी सारी डिटेल कॉलम्स को वो पढ़ा करते थे। आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू फिर करेंगे। थैंक यू।